सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक आस्तिकता का प्राण है श्रद्धा। आइए अपने अंतःकरण में झांक कर देखें और देखें कि हमारी श्रद्धा कहाँ टिकी हुई है। हमारी श्रद्धा किसी श्रेष्ठ पर है, क्योंकि जिस पर श्रद्धा टिक जाएगी हमारा व्यक्तित्व उसके जैसा बनने लगेगा, क्योंकि श्रद्धा ही एक तरह का भगवान है। आइए इसी भावना के साथ सभी के हित के लिए सभी के भीतर श्रद्धा रूपी इस भगवान का जागरण हो, इस भाव से एक गायत्री मंत्र करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने एक बात समझाई और उसमें सबसे अच्छी लाइन लगी थी कि श्रद्धा ही हमारा सच्चा भगवान है। अलग अलग एग्जाम्पल्स के बाद माध्यम से गुरुदेव ने ये बात हमें समझाई और गुरुदेव ने अपने जीवन का भी यही सत्य बताया कि हमने हमारे गुरु पे श्रद्धा टिका दी थी और फिर सब कुछ स्वतः होता चला गया। तो हम भी अपनी गुरु शक्ति पे, अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर अडिग श्रद्धा टिका दें, ऐसी श्रद्धा जो कभी डगमग ना होने पाए। इसी को गुरुदेव आगे लिखते हैं। एक बार हम कैलाश पर्वत पर लोगों के साथ शंकर भगवान और पार्वती जी के दर्शन करने के लिए चल पड़े। हिमालय जाने के बाद लोगों ने कैलाश तथा मानसरोवर का दर्शन किया। उसके बाद वापस होने लगे। हमने पूछा, क्या आप लोगों ने शंकर भगवान का दर्शन नहीं किया? लोगों ने कहा कि हमने तो दर्शन कर लिया और अब हम जा रहे हैं। हमने कहा कि हम तो आपके साथ भगवान शंकर का दर्शन करने आए, बिना दर्शन किए हम कैसे वापस जाएंगे? उन्होंने कहा कि हम तो चले जाएंगे पर आप बने रहें। हमने कहा कि आप चले जाइए, हम तो शंकर भगवान और माँ पार्वती का दर्शन करके ही लौटेंगे। हम लगातार वहाँ 1 महीना बने रहे और जगह जगह हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं में घूमते रहे। 1 महीने हम वहाँ चक्कर काटते रहे, जहाँ पर कोई मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, धर्मशाला नहीं। 1 महीने तक किसी तरह कंबलों के सहारे बर्फीली पहाड़ों की गुफाओं में रहते रहे। एक दिन आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और चक्कर सा महसूस होने लगा। मन ने कहा कि हम तो शंकर जी के दर्शन करने आए हैं पर उनका दर्शन नहीं हो रहा। हमने सोचा शायद वे व्यस्त होंगे। हमने कहा कि थोड़ा हम झुक जाएंगे, थोड़ा आप भी झुकें। आप नहीं दर्शन देते तो कम से कम अपने बेटे गणेश जी को ही भेज दीजिए, हम उन्हीं से मिल लेंगे। अगर वे भी व्यस्त हो या खेल रहे हो तो उनकी सवारी चूहे को भेज दीजिए, हम उन्हीं का दर्शन कर लेंगे। आप नहीं मिले तो आपके नुमाइंदे ही से ही मिल जाएं, हम यही मानकर संतोष कर लेंगे कि कोई मिला। मित्रों, इस तरह 1 महीना व्यतीत हो गया पर किसी के दर्शन नहीं हुए। हमने सोचा कि अगर शंकर भगवान की सवारी के गोबर का ही दर्शन हो जाए तो उसे ही मस्तक पर लगा लेंगे और वापस घर चले जाएंगे, परंतु वह भी नहीं मिला, गोबर भी दिखलाई नहीं पड़ा। हमें बहुत दुख हुआ कि ऐसे महादेव जो किसी दूसरे से ताल्लुक नहीं रखते, इनसे हमारा क्या मतलब। हमारा स्वास्थ्य भी खराब होने लगा था। हमने सोचा कि अब वापस चलना चाहिए और मैं चल पड़ा। वापसी में मैं बहुत नास्तिक हो गया। शंकर भगवान पर हमें बहुत आक्रोश था कि वे लोगों की श्रद्धा को महत्व नहीं देते। अगर खुद नहीं आ सकते तो गणेश जी को भेज देते, अपनी सवारी भेज देते, उनका गोबर ही दिखा देते। कहीं ऐसे भी शंकर भगवान होते हैं क्या? हम नास्तिक हो गए और घर वापस आ गए। हमारे घर हर वर्ष रामायण का पाठ होता था। उस वर्ष भी रामायण हुआ। हमें रामायण के पाठों ने नास्तिक होने से बचा लिया। आज मैं आपके सामने एक आस्तिक व्यक्ति हूँ तथा आस्तिकता का प्रचार करता हूँ। रामायण ने हमें नास्तिक होने से कैसे बचा लिया? रामायण में एक श्लोक है जो रामायण का सार है, भक्ति का सार है, और वह है, इस प्रकार तुलसीदास जी ने साफ शब्दों में बतला दिया कि भवानी और शंकर कैसा होना चाहिए। वह होना चाहिए श्रद्धा विश्वास के रूप में, उसी रूप में हमें उन्हें पूजना चाहिए। उन्होंने पार्वती, श्रद्धा, शंकर, विश्वास के बारे में हमारे मस्तिष्क को साफ कर दिया। गोस्वामी जी के शब्दों ने कह दिया कि भगवान व्यक्ति नहीं हो सकते, भगवान एक सिद्धांत का नाम है, आदर्श का नाम है। भवानी हो सकती है तो इंसान की श्रद्धा तथा शंकर हो सकते हैं तो इंसान का विश्वास। यह तथ्य हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। श्रद्धा ही आदमी का प्राण है, यही आस्तिकता का प्राण है। आध्यात्मिकता का, दैवी अनुदानों का, चमत्कारों का, आत्म साक्षात्कार का प्राण यह श्रद्धा ही है। श्रद्धा का ही चमत्कार हमारे जीवन में हुआ। अब देखो, इतनी सुंदर स्टोरी, कितनी प्यारी गुरुदेव ने अपनी लाइफ एग्जाम्पल लिया। और गुरुदेव का लाइव एग्जाम्पल अगर सामने आ रहा हो तो और क्या चाहिए। इसमें गुरुदेव ने इस एग्जाम्पल के माध्यम से क्या किया? अंधश्रद्धा को खंड खंड कर दिया। कोई भी अंधभक्त नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने एक्सपेरिमेंट किया अपने जीवन में और उस एक्सपेरिमेंट के बाद ये साबित किया कि भी हिमालय पे गए, हम तो शिव जी के दर्शन करने गए तो हमें कोई शिव जी दिखने चाहिए, जटाधारी, सिर पर गंगा जी को धारण किए, चंद्रमा होना चाहिए और उनके साथ उनकी शक्ति होनी चाहिए और उनके गले में वासुकी होना चाहिए। एक ऐसी कल्पना, एक ऐसी इमेजिनेशंस के साथ गए जो दुनिया ने दी।
और वहाँ रुके रहे, वहाँ रुके रहे। उसके बाद कितना अंदर भाव है, प्योरेस्ट फॉर्म देखो। क्यों शंकर जी ने उनकी श्रद्धा को डाइवर्जन दिशा दी, श्रेष्ठ दिशा। वो कहाँ से आई? वो उनके श्रद्धा और विश्वास से आई ना, कि चलो शंकर जी नहीं मिल रहे तो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट करने के लिए कहा किससे? यानी किसी शक्ति को माना था। कोई शक्ति वहां थी जिससे उनका संवाद चल रहा था। उस एक महीने में साधना चली होगी, उस एक महीने में बात संवाद हुआ होगा, और उस संवाद में कहा होगा अच्छा थोड़ा आप एडजस्ट कर लो, थोड़ा हम एडजस्ट कर लें। और उस एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि गणपति जी को भेज दो, चलो गाय का गोबर ही दिखा दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, बहुत सारी चीजें। और फिर वहां से दुखी होकर आए, लौट कर आए तो परेशान हो गए। लेकिन फिर भी जब सामने रामायण का पाठ आया तो उसे करा। नास्तिक होते तो गुस्सा करते, रिजेक्ट कर देते, पर नहीं, अंदर कहीं था कि कुछ तो है जो रह गया है, कुछ तो है जो समझ नहीं आया। तो रामायण के पाठ ने क्या बताया? रामायण के पाठ ने बता दिया कि भाई श्रद्धा तुम्हारे मन में है। श्रद्धा और विश्वास के रूप में ही भगवान शिव का और माँ पार्वती का पूजन और ध्यान होना चाहिए। अगर आपको भगवान का पूजन करना है तो सिद्धांतों के लिए, सिद्धांतों को अपनाओ, भगवान शिव के दिव्य स्वरूप को समझो। भगवान शिव क्या कह रहे हैं? भगवान शिव परिवार को देख लीजिए जरा। शिव परिवार में अपोजिट वृत्ति के सारे लोग एक साथ रहते हैं। मोर वहां रहता है, चूहा वहां रहता है शिव परिवार में, बैल वहां रहता है, शेर वहां रहता है, और ये सब एक दूसरे को खा जाते हैं, लेकिन फिर भी वहां प्यार से रह रहे हैं। कितना सुंदर है शिव परिवार। शिव परिवार की दिव्यता को इस तरह देखिए। और सब एक दूसरे को खाने वाले प्राणी प्रेम से रह रहे हैं, और हम यहाँ मनुष्य ही मनुष्य के साथ चैन से नहीं रह पा रहे हैं। तो कैसे श्रद्धा, कैसी मानवता है ये कि हम आपस में एक दूसरे को मारकर काट कर खाने को तैयार हैं। और वहां उस परिवार में दिव्यता देख लो कितनी है। और उस परिवार में भूत प्रेत भी रह रहे हैं। और कौन? और शिव जी भस्म रमाए रहते हैं, और पार्वती जी जो है कितनी कितनी सुंदर होंगी, व्हाइट कलर, एकदम दिव्य प्रकाश स्वरूप, और वो भस्मधारी के साथ रह रही है। और कंकाल मुंडों की माला डाले हुए पूरी सेना रह रही है। तो वहां रूप रंग ऊंच नीच का भेदभाव भी खत्म हो जाता है। शिव परिवार को देखिए, हम तो छोटी छोटी चीजों में ऊंच नीच और भेदभाव कर देते हैं। तो गुरुदेव यहाँ यही समझा रहे हैं कि हमें ये समझ में आ गया कि श्रद्धा क्या है। हमें सिद्धांतों का नाम श्रद्धा है, तो शिव के सिद्धांत क्या है हमें वो समझने की आवश्यकता है। माँ भवानी के सिद्धांत क्या है? श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय ही भगवान है, और इसीलिए श्रद्धा आत्मी का प्राण है। अब जब श्रद्धा भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है, देखो तार्किक बेन एक बार को फिर डिसॉल्व होने लगेगी, लेकिन यात्रा है। हमने मैं क्या हूं अगर सुन ली है तो हमें समझ में आ रहा होगा कि एक बहुत विराट यात्रा है। तो सारी जिज्ञासा रहेंगी। अर्जुन ने आखिरी तक जिज्ञासा करी कृष्ण से, लेकिन तार्किक प्रेम और एक अपने आप को सिद्ध करने वाला जो भाव है वो नहीं रहेगा। जब वो नहीं रहेगा और हम श्रद्धा में भावुक होते चले जाएंगे और भगवान को अपने इतने समीप मान लेंगे कि हम अब छोटा बच्चा और भगवान हमारे सब कुछ, तो फिर जैसे माँ मीरा के मोहन प्रकट हो गए मूर्ति में और उन्हें समा के ले गए मूर्ति के अंदर। कबीर दास जी का शव नहीं मिला, उनकी श्रद्धा थी कि भाई मेरे शिष्य, और श्रद्धा का मूल भाव क्या था कि मेरे बच्चे आपस में लड़े ना। मूल भाव में जब देने का भाव समा जाता है तो श्रद्धा भी इस तरह मैनिफेस्ट हो जाती है। ठाकुर ने, मीरा ने, कबीर ने, तुलसी जी ने, इन्होंने केवल दिया ही दिया है, मांगा कहाँ है। यही बात गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार का प्राण भी श्रद्धा ही है। अब मान लो हमें और आपको कोई विजन हो भी जाए, ठीक है, और वो आत्म साक्षात्कार कि सब जगह वो भ्रम ही भ्रम है, वो प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन श्रद्धा मिसिंग हो, तो हम डॉक्टर के चले जाएंगे, भाई डॉक्टर को दिखाए आते हैं हम ठीक है या नहीं, या हम पागल हो जाएंगे। हम सोचेंगे पता नहीं हमें क्या हो गया, हम दुनिया से ऑड वन आउट हो गए। क्योंकि क्यों? मिल भी जाए तो श्रद्धा मिसिंग थी, इसलिए मानेंगे नहीं कि भगवान मिल गए, आत्म साक्षात्कार हो गया। तो वहां तक आने के लिए श्रद्धा होनी जरूरी है कि हम अपने अनुभवों को तो सत्य माने, जो हमारे साथ घटित हो रहा है हम ये तो जाने, ये तो माने कि वही हो रहा है। लेकिन एक चेक ये है कि केवल मेरा ही अनुभव सत्य है, ये बात सत्य नहीं हो सकती। हर किसी को जो अनुभव हो रहा है वो सत्य है। और हमेशा जब आपको इस तरह के अनुभव होंगे तो आपको भगवान कोई ना कोई किताब, कोई ना कोई चीज भेज देंगे कि आपको गाइडेंस भी मिले, कि आपकी श्रद्धा में विवेक का संपुट रहे, आपकी श्रद्धा में प्रज्ञा रहे, आपकी श्रद्धा में भक्ति रहे, आपकी श्रद्धा अंधश्रद्धा में कन्वर्ट ना हो। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं, 15 वर्ष की उम्र में ही हमारे गुरु ने दर्शन दिया, रास्ता दिखाया। उस समय हम बहुत ही भावुक हो गए थे और कहा था आप हमें हुक्म दीजिए, हम उसका पालन करेंगे, हम आपका वचन मानेंगे। और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई की तरह आपके आदेशों का, वचनों का पालन करेंगे। हमने आपको अपना गुरु, मार्गदर्शक, बॉस माना है, हम आपके हर आदेश का पालन करेंगे। हम उन लोगों में से नहीं जो पैर पीछे हटाकर भाग जाएं। आप आदेश दें, हम पालन करेंगे। हम घटिया वाले, छोटे वाले आदमी नहीं जो रोज वायदा करते हैं, कस्में खाते हैं और समय आने पर मुकर जाते हैं। हम शानदार आदमी हैं, हमने आपसे शादी की है और ऐसी नहीं जो आए दिन हुआ करती है। तो गुरुदेव ने इसका सार दे दिया। क्या सार? गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, जो गुरु कह रहा है वो मान लो, बस इतनी बात। तो गुरु ने पहली चीज क्या कही? श्रद्धा रखो अंदर,
पहली चीज कही श्रद्धा रखो अंदर, और फिर दूसरी चीज क्या कह रहे हैं, गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, जो हम कह रहे हैं वो मान लो। तो गुरुदेव तो हमें जीवन निर्माण के सारे सूत्र दे चुके हैं। अगर वो सूत्र हमने मान लिए तो हमारा जीवन अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और श्रद्धा तो अपने आप ही पूरी कायम हो ही जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। यही प्रार्थना कि हम सबके भीतर वो श्रद्धा रूपी भगवान जागरूक हो और हम श्रद्धा के सही अर्थ को अपने जीवन में उतार सकें। सभी को प्रणाम। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के, गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।